तो बच्चे यहाँ पर आपके सामने 2 बैग पड़े हैं और मैं आपसे टोटल 5 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछूंगा। अगर इन 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको आता है तो ये जो चैप्टर है ना प्रोबेबिलिटी, ये आपका है। हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर की टिप्स एंड ट्रिक्स करने वाले हैं। देखो बच्चे, अगर इस चैप्टर की हम डिटेल में बात करें तो ये चैप्टर जो है ये आपको टोटल 8 मार्क्स का मतलब कि जो है इसमें से पेपर पूछा जाएगा और इसमें से 100% चांस है कि केस स्टडी आपको आने वाली है। अगर हम बच्चे इसमें टॉपिक्स की बात करें, इसमें डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, बेस थ्योरम है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। और बेस नॉर्मली क्या होता है, केस स्टडी में ये सभी तरह के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। और बच्चों को अब देखो, केस स्टडी सॉल्व तो तभी करोगे ना जब आपको इनके बीच में डिफरेंस क्लियर होगा। बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि कहां पर मुझे बेस थ्योरम लगानी है, कहां पर थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पूछा है और कहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा है। वो तीनों एक जैसे से ही लगते हैं बच्चों को। तो ये इन तीनों का डिफरेंस क्लियर करने के लिए बच्चे मैं आज आपसे जो है बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2 बैग होंगे आपके सामने और 5 क्वेश्चन पूछूंगा। आपको इस वीडियो के बाद पूरा चैप्टर जो है ये क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले बच्चे देखो, ये आपके सामने बैग और मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। ध्यान से देखो, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा गया? क्वेश्चन में लिखा गया कि 2 बॉल्स हैं, उसको हमने निकाला है विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट इज ब्लू सेकंड इज रेड। देखो, मैं आपको कोई भी फॉर्मूला वगैरह यहां पर याद करने को नहीं बोलूंगा। प्रोबेबिलिटी जो है बेसिकली ये प्योरली इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है। अगर आप इमेजिन अच्छे से कर पाओगे तो ये चैप्टर बच्चे आपका है। अब देखो, मैंने क्या बोला कि हमें 2 बॉल्स निकालने। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि मैंने बैग में से एक बॉल निकाली, ठीक है, और उसको देखा और बाहर रख लिया, मगर बैग में वापस नहीं डाला। विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि बॉल जो है बैग से निकाली और देखा, उसको वापस से बैग में ही रख दिया। यहां पर हम बैग में नहीं रखेंगे। तो मैंने 2 बॉल निकाली हैं, प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि ब्लू बॉल फिर रेड बॉल, ठीक है। अब मुझे ये बात बताओ कि पहली बॉल मुझे ब्लू निकालनी है तो मुझे ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी बता दो। सर जी, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है। 1 2 3 4 5 ब्लू बॉल्स हैं और टोटल कितनी बॉल हैं इसमें? 9। तो 5/9, ठीक है जी, यहां तक आपको क्लियर है। अब बच्चे उन्होंने क्या बोला, इसके बाद मुझे एक रेड बॉल भी निकालनी है। अब मुझे रेड बॉल का भी बताओ। अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी भी बताओ। सर, आपने बताया कि विदाउट रिप्लेसमेंट है। आपने बताया कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब एक ब्लू बॉल जो है वो हम निकाल चुके हैं, तो ये बॉल नहीं है। अब मुझे रेड बॉल निकालनी है, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है 4 टोटल बॉल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 4/8। तो यानी कि यहां पर क्या हुआ? अब मैंने आपसे क्या पूछा कि रेड बॉल की पहले ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी फिर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ। आपने ब्लू बॉल की बताई 5/9, रेड की बताई 4/8। तो बेसिकली यहां पर हम कर क्या रहे हैं? बेसिकली हमने यहां पर सबसे पहले ब्लू बॉल निकाली, ब्लू बॉल के निकलने के बाद हमने रेड बॉल निकाली। यही बात हुई ना। अगर इसी चीज को, अगर आपको ये समझ में आया तो अच्छी बात है। इसी चीज को मैं प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज बच्चे ये है, हमें ब्लू बॉल निकालनी है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन रेड बॉल निकालनी है। तो पहले मैंने ब्लू बॉल निकाली। अब ब्लू बॉल निकलने के बाद जो भी नीचे इवेंट होता है उसका मतलब वो हो चुका है। ब्लू बॉल निकलने के बाद मैंने रेड बॉल निकाली है। तो इसी को बच्चे हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी हमने यही किया, पहले ब्लू बॉल निकाली फिर रेड बॉल निकाली। अब वापस से यहां पर आओ, ठीक है। अब वापस से यहां पर आओ, हमने 2 बॉल निकाली, सेम क्वेश्चन है, विद रिप्लेसमेंट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इज ब्लू सेकंड इज रेड। अब मुझे बताओ बच्चे, अगर मुझे ब्लू और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सर जी 5/9। अब क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है, मैंने बॉल निकाली, वापस से बैग में डाल दी। अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सर जी, रेड बॉल है 4 और टोटल बॉल तो 9 ही है, तो 4/9। यहां पर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 4/8, क्योंकि हमने बॉल एक बाहर रख ली थी। यहां पर कितनी है? सेम ही है, 4/9। अब यहां पर एक और क्वेश्चन होता है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है। देखो, वैसे अगर इसको मैं प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में कहूं तो वो यही चीज है, बी इंटरसेक्शन आर, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, ब्लू बॉल की इनटू रेड, यही मैंने किया। यहां पर क्या फर्क था? ब्लू बॉल के निकलने के बाद मैंने रेड निकाली थी, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखो भी यहां पर बच्चे,
यहां पर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 4/8 आई है, जो कि एक्चुअल में कितनी थी 4/9 होनी चाहिए थी, बट यहां पर कितनी आई 4/8। मतलब यहां पर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जो है वो इफेक्ट, इस केस में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जो है वो इफेक्ट हुई है किससे, ब्लू बॉल से। क्या यहां पर कोई इफेक्ट हुआ, क्या यहां पर कोई इफेक्ट, देखो बच्चे आप सोच के देखो, अगर इसमें पहले अगर मैं इसमें ये बोल दूं, अगर मैं इसमें बच्चे ये बोल दूं कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी इनटू ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आएगी 4/9 और रेड बॉल निकलने के बाद मुझे ब्लू बॉल निकालनी है तो 5/8, इस तरह से आंसर आएगा। मतलब अब ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी जो है इफेक्ट हो गई है। तो यहां पर चाहे मैं रेड बॉल पहले निकाल लूं चाहे ब्लू बॉल पहले निकाल लूं, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो इसी चीज को बच्चे हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और यही उसका फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले को हमें याद नहीं किया, हमने उसको फील भी कर लिया। आई होप इसको आप फील कर पाए हो और इसके आपको 100% के क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट पेज पे बच्चे आपके सामने 2 बैग हैं और मैं आपसे ये 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिए, 3 क्वेश्चन मैं और पूछूंगा। अगर ये तीनों क्वेश्चन का आंसर भी आपने इमेजिन अच्छे से कर लिया, दैट मीन्स आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन की तरफ देखो। इस क्वेश्चन मैंने क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बैग। मैंने क्या लिखा है कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी सेकंड बैग में से निकाल दो। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें बच्चे आपके सामने 2 बैग हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखो इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, मैंने आपको क्या बोला कि बच्चे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो सेकंड बैग से आई है। तो इसमें आपने क्या किया होगा, आप इसमें क्या करोगे, सर जी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है तो सबसे पहले मैं बैग सेलेक्ट करूंगा, उसमें से सेलेक्ट करके मैं रेड बॉल निकाल दूंगा, यही करोगे ना। तो बैग कैसे सेलेक्ट करोगे बच्चे, 2 बैग हैं, दोनों में से कोई भी एक बैग सेलेक्ट करना। तो एक पहले मैंने बैग सेलेक्ट किया, उसके बाद दूसरे बैग में से मुझे रेड बॉल निकालनी है। 1 2 3 4 5 सॉरी 6 बॉल है, 6 रेड बॉल है इसमें, और टोटल कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 6/13। तो ये आपका आंसर है। अगर मैं इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में लिखूं तो मैं लिखूंगा इसको कि मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, सॉरी इसमें किसकी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है फ्रॉम दी सेकंड बैग। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, पहले मैंने बैग 2 सेलेक्ट किया और रेड बॉल निकाली, नीचे वाला इवेंट क्या होता है वो हो चुका है, तो इसलिए ये इसका आंसर है 1/2 इंटू 6/13। तो ये बच्चे आपका आंसर है। तो यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो सेकंड बैग में से। तो सेकंड बैग सेलेक्ट किया और रेड बॉल मैंने निकाल लिया। आई होप इसको आप इमेजिन भी कर पाए हो और ये भी फर्क समझ पाए हो कि यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्यों लगी। ठीक है, अब वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहां पर आपके सामने फिर से 2 बैग है, मैंने क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। मुझे आप सिर्फ ये बताओ, सोच के अच्छे से दिमाग पे जोर डाल के मुझे ये बताओ कि मैंने आपसे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा। जो भी सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है तो सब प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना कि जो मैं आपको बताऊंगा कि आपके दिमाग में वही आंसर आया था। अगर मैंने आपसे पूछा कि बच्चे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, क्या आपके दिमाग में ये आया कि सर कौन से बैग में से। अगर आपके दिमाग में ये आया कि कौन से बैग में से, दैट मीन्स आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हो और आपको टॉपिक बहुत जल्दी समझ में आने वाला है। क्योंकि यहां पर मैंने आपको क्या बताया था, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम सेकंड बैग। यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बता दो। अब आप कहोगे सर कौन से बैग में से, ठीक है, तो कोई से बैग में से भी आ सकती है। आप ये बोल सकते हो कि सर हो सकता है कि वो बैग 1 में से आई हो सकता है, या सर हो सकता है, यहां पर या है, ठीक है, वो या और एंड और में बहुत फर्क है। ठीक है, आप क्या बोलोगे, सर वो हो सकता है कि पहले बैग में से आई हो या दूसरे बैग में से आई हो। इसको लिखेंगे कैसे, अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो बच्चे यहां पर देखो, मैंने बताना भूल गया आपको, ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब देखो बच्चे यहां पर आपने क्या बोला कि सर ये हो सकता है कि वो पहले बैग को मैंने सेलेक्ट किया और उसमें से मैंने रेड बॉल निकाल दी। पहले बैग में रेड बॉल कितनी है 4, टोटल बॉल कितनी है 9। या का मतलब क्या होता है, या का मतलब क्या होता है, या इसको ऐसे लिख लो, आप क्या इमेजिन करोगे, सर जी बैग 1 पहले मैंने लिया, उठाया, उसमें से मैंने रेड बॉल निकाल दी। या सर ये हो सकता है, या का मतलब होता है, तो यहां लिखो और सर ये हो सकता है,
और सर ये हो सकता है कि मैंने बैग 2 सेलेक्ट किया, उसमें से रेड बॉल निकाल दी। यही आपकी इमेजिनेशन है। अब बैग 1 को अगर सेलेक्ट करेंगे 1/2 है और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 4/9 है। यहाँ का मतलब होता है प्लस। बैग 2 की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, उसमें से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी गिन लो 1 2 3 4 5 6 और टोटल बॉल कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 13, ठीक है 6/13। तो ये आपका आंसर है। अगर इसको मैं, ये तो हमने इमेजिन किया, अगर इसको मैं प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में जोड़ूं तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? यही चीज़ मैंने की है। मैंने क्या लिखा है, पहले मैंने बैग 1 सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद रेड बॉल निकाल दी। बैग 2 सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद रेड बॉल निकाल दी। तो इसको हम बच्चे क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। और ट्रस्ट मी बच्चे, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितने मैंने केस स्टडी के क्वेश्चन आपको करवाए हैं, अपना केस स्टडी में आपको एक क्वेश्चन इसका पक्का आने वाला है। और ये आपको ध्यान रखना, आपको इमेजिन करना कि वो क्या पूछ रहे हैं। अब लास्ट चीज है बच्चे, लास्ट एग्जांपल, फाइंड, क्या लिखा हुआ है? फाइंड वन बॉल इज पिक्ड अप एंड फाउंड टू बी रेड। ये बॉल जो है वो रेड निकल चुकी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फ्रॉम बैग 1। अगर आप इन दोनों में कई बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। देखो यहां मैंने क्या बोला था कि बच्चे पता करो कि ये सेकंड बैग में से बॉल मैंने निकाली है। तो सेकंड बैग वाली चीज जो है पहले हो चुकी है, उसमें से मैंने रेड बॉल निकाल ली है। यहां पर क्या हो रहा है कि रेड बॉल निकल चुकी है, पता करो कि वो बैग 1 में से आई है। यही करेंगे, पता करो कि वो बैग 1 में से आई है। अब आपके दिमाग में, अब अपनी आईज क्लोज करो, इमेजिन करो कि क्वेश्चन क्या है। रेड बॉल निकल चुकी है, पता करो कि वो बैग 1 में से आई है। ओके, ये फेवरेबल केस हो गए हमारे, ठीक है। डिवाइड क्या होता है? टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम से हम क्या लिखते हैं? सारी कुछ लिख देते हैं। तो सारी जो टोटल आउटकम है वो क्या होंगी? सर वो बैग 1 में से भी आ सकती है, वो बैग 2 में से भी आ सकती है। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर? बेसिकली हम यहां पर यही कर रहे हैं। हमें क्या फाइंड करना है? हमें रेड बॉल, ए का मतलब है रेड बॉल निकल चुकी है। ए का मतलब क्या है? रेड बॉल, ठीक है। रेड बॉल निकल चुकी है, इसलिए मैंने उसको नीचे रखा है, रेड बॉल निकल चुकी है। अरे यार, रेड बॉल जो है वो निकल चुकी है, ठीक है, वो निकल चुकी है। पता करो कि वो बैग 1 में से आई है। रेड बॉल निकल चुकी है, पता करो वो बैग 1 में से आई है। अब ये भी हो सकता है कि वो बैग 2 में से आई हो। तो मैंने पहले क्या किया? बैग सेलेक्ट किया, उसमें रेड बॉल निकाल दी। फिर मैंने बैग सेलेक्ट किया, रेड बॉल निकाल दी, प्लस बैग 2 सेलेक्ट किया, उसमें से। ये टोटल केस है और ये आपके फेवरेबल केस है। और ध्यान से देखो ये क्या है? ये बेसिकली थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ही है। अगर हम उसको फेवरेबल केसेस से डिवाइड करते हैं, फेवरेबल केसेस को अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करते हैं, तो यही होती है जी हमारी बेस थ्योरम। और इसमें कुछ नहीं है बच्चे। यानी कि अगर मैं मोटा मोटा सम अप करूं, अगर आपको ये पूछा कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ऑब्वियसली बता वो बैग 1 में से भी आ सकती है, बैग 2 में से भी आ सकती है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, तो ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। अगर उन्होंने बता ही दिया कि बैग 2 में से, बैग 2 को सेलेक्ट करके बॉल निकाल दो, तो मैं बैग 2 को सिलेक्ट किया, रेड बॉल निकाल दी, बात खत्म। यहां पर उन्होंने क्या बोला कि रेड बॉल निकल चुकी है, पता करो कि बैग 1 में से आई है। बच्चे ये भी तो, जब भी आपको ये लगे कि ये भी तो हो सकता है कि वो बैग 2 में से आई हो, ये भी तो हो सकता है वो बैग 3 में से आई हो, तब हम लगाएंगे बेस थ्योरम। और यही 3 चीजें, 4-5 चीजें अगर आपको क्लियर है, अगर तीनों के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर है, तो समझ लो यहां से आपके 4 नंबर बच्चे पक्के हैं। क्योंकि केस स्टडी में आपको ये या ये, इन तीनों में से कोई एक चीज, मतलब तीनों में से 2 चीजें आपको पूछने वाले हैं। और ये जस्ट मैं आपको वैसे ही अपने नोट्स दिखा रहा हूं, ये किस तरह से, क्योंकि बाय चांस अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो, प्रोबेबिलिटी को इस तरह से बहुत अच्छे ढंग से सेट थ्योरी के जितने भी फॉर्मूला है वो सभी एक जगह पर लिखे हुए हैं, ताकि मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो है वो आपको दे पाऊं। आपको, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, इंटीग्रेशन की ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। इंटीग्रेशन की माइंड मैप वाली वीडियो है, वो आपको देखनी चाहिए। अगर आप सर्च करोगे, सबसे पहले आपको हमारी वीडियो मिलेगी, वो मेरे ही एफर्ट्स हैं जो मैंने माइंड मैप बनाया है। अगर आपको इंटीग्रेशन में थोड़ा सा भी डर लगता है, तो एक बार माइंड मैप देख लेना, आपको सारा डर जो है वो खत्म हो जाएगा। सेम वैसे मैंने डेरिवेटिव में एक रूल बनाया था, गोल्डन रूल बनाया था, जिसको अगर आप कर लेते हो, आपको डेरिवेटिव में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। उसी तरह से हमने आज प्रोबेबिलिटी की टिप्स एंड ट्रिक्स बनाई हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बच्चे, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। और इसी तरह से बच्चे लगे रहना, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।